So good morning all. Welcome to you all in Saint Zero online class. Today we are just going to read the chapter 5th of class 8. In this chapter we are just going to read about coal and petroleum. तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो कोल और पेट्रोलियम है। तो इसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे किस तरीके से कोल फॉर्मेशन हुआ, पेट्रोलियम किस तरीके से बना, ठीक है, उनकी पूरी स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो रिसोर्सेज द सब्सटेंस और मटेरियल कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल विच आर present in our nature, in our environment, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, एंड which helps in human requirement, human requirement, मतलब जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है उसकी भी पूर्ति वो करे, तो वो क्या होगा, रिसोर्सेज होगा, ठीक है। रिसोर्सेज में अपन जैसे एग्जांपल लें तो हमारे पास सोइल है, स्टोन है, फॉरेस्ट है, रिवर है, माउंटेन्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, लिविंग बीइंग बोल लो आप, जितने भी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और भी जितने ट्रीज़ हैं हमारे पास, जितने भी क्या हैं मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं, ये सब क्या हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज को हम बोलेंगे कि वो जितने भी सब्सटेंस या मटेरियल प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट को पूरा करे, वही क्या है, रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है। जैसे अपन शुरू वाली बात करें तो ये दो टाइप के होंगे, रिसोर्सेज जो हैं वो दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड हुए हैं। पहला अपन बात करते हैं, या तो ये क्या होंगे, नेचुरल होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, या ये होंगे मैन मेड, जिसको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। दो टाइप के हुए, तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल विच इज प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो हमें नेचर से मिले वो नेचुरल होगा। जैसे फॉरेस्ट हमने नहीं बनाए, रिवर हमने नहीं बनाई, माउंटेन्स हमने नहीं बनाए, वाइल्ड लाइफ हमने नहीं बनाई, ट्रीज वगैरह जो भी हैं ये सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज। और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड है, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड में क्या आएंगे, तो ह्यूमन मेड जो है, देखो मोस्टली ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल, ये नेचुरल पे ही डिपेंड करती हैं। बट जैसे क्लोथ्स है, अब क्लोथ इंसानों ने बनाए, ठीक है, लेकिन क्लोथ्स के लिए जैसे कॉटन है, ये कहाँ से मिला, रॉ मटेरियल जो कि नेचुरल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक चीज़ों की, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, जैसे अपने पास नायलॉन है, रेयन है, एक्सेट्रा, बहुत सी अन्य चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं, ठीक है। बट इनमें मोस्टली वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल। तो दो प्रकार के हो गए ये, ठीक है। अगर मैं
इनकी लिमिटेशन के आधार पर देखूं तो जो रिसोर्सेज हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड होंगे। मतलब इंसान अगर उसको कंटिन्यू यूज़ करता रहे तो कौन सा तो कंप्लीट मतलब लिमिटेड है जो कि कुछ समय बाद ख़त्म हो सकता है, और कौन सा लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको। एक है इनएक्सहॉस्टिबल और दूसरा है एक्सहॉस्टिबल। जैसे आपने पूछा देखा होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिनका निर्माण कर सके जिनका निर्माण नहीं कर सके, तो सेम ऐसे ही इनएक्सहॉस्टिबल और एक्सहॉस्टिबल। इनएक्सहॉस्टिबल वो होंगे जो अनलिमिटेड है, ठीक है, एंड कांट बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो फिनिश ना हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो सनलाइट है, अनलिमिटेड है, एयर है, अनलिमिटेड है, ठीक है, ये ह्यूमन खूब यूज़ कर लेगा तो भी ये कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सहॉस्टिबल की, तो ये वो हैं जो कि लिमिटेड हैं, ठीक है, नंबर्स के अंदर लिमिटेड हैं। और दूसरी बात अपन करें इसकी, तो ये कैन बी फिनिश्ड if these are used unjudiciously। मतलब इस तरीके से अगर अंधाधुंध इनको यूज़ किया गया बिना विवेकपूर्ण ध्यान दिए हुए तो ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, ये सब क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, और भी हैं। तो जैसे ड्रिंकेबल वाटर भी आप बोल सकते हो, ये भी क्या है, एक्सहॉस्टिबल है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू, क्योंकि पूरी अर्थ के ऊपर देखा जाए तो 97% वाटर है, ठीक है, 97%। वैसे तो 70% वाटर है, लेकिन उसका 97% जो है वो सॉल्टी वाटर है, समुद्री पानी जिसको अपन बोलेंगे, खारा पानी है। और उसमें से 3% जो है वो ड्रिंकेबल वाटर है, जिसमें 2%, उस 3% के अंदर भी 2% क्या है, ग्लेशियर यानी बर्फ़ की फॉर्म में है, और 1% हमारे ग्राउंड में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवाइड हुआ है। तो ये रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम स्टार्टिंग करते हैं, एक्सहॉस्टिबल के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो फर्स्ट है उसमें कोल। तो पहला है अपने पास कोल, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, कोयला। ठीक है, ये क्या है, ये एक ब्लैक मटेरियल है, ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस भी बोल सकते हो आप, जो कि रफ है यानी टफ भी है, एक तो हार्ड बोल सकते हो इसको, ठीक है, और साथ के साथ ये पोरस भी है, छिद्रीला है, इसमें छेद मिलेंगे लगभग। तो ऐसा है कोल। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कोल की, तो ये बहुत से पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन इंडस्ट्री में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, टू रन मशीन, जो मशीनरी हैं उनको चलाने के लिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूसिंग हीट,
प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जैसे ये एनर्जी की फॉर्म है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन और डिफरेंट टाइप की भी एनर्जी हम इनके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, दूसरा कुकिंग में यूज़ होगा, कुकिंग फूड। आपने देखा होगा ट्रेन जो हैं वो भी इसके द्वारा रन होती हैं। भाप के इंजन, जो स्टीम इंजन था स्टार्टिंग में पहले, अब तो फिलहाल इलेक्ट्रिकल चल गई हैं, लेकिन पहले जो ट्रेन थी वो इसी से चलती थी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कोल की स्टोरी भी। कोल किस तरीके से जनरेट हुआ स्टार्टिंग में। वैसे अगर मैं कार्बन अमाउंट के अकॉर्डिंग देखूं तो कोल जो है वो मेनली डिवाइडेड हुआ है 4 पार्ट्स के अंदर, जिसमें सबसे अच्छा जो कोयला होगा कोल वो है एंथ्रासाइट। वो सबसे बेकार क्वालिटी का जो होगा वो है बिट, वैसे सॉरी बीट कर लो। इसमें आता है फिर बिटुमिन है और लिग्नाइट है। ये 4 पार्ट में से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये है और सबसे बेकार ये है। इसमें बहुत ज़्यादा धुआं यानी स्मोक निकलता है। ठीक है, और इसके अंदर ऐश जो राख है वो बहुत ज़्यादा बनती है। मोर, ये भी मोर है। और लगभग आप सोच सकते हो कितनी चीज़ें हैं, तो ये हीट भी कम देता है। ये लेस है इसमें। अगर मैं बात करूँ एंथ्रासाइट की, तो एंथ्रासाइट जो है वो बहुत कम धुआं देता है, स्मोक बिल्कुल लेस। सबसे बेस्ट क्वालिटी का बोल सकते हो आप इसको। इसके अंदर ऐश राख जो होती है वो भी बहुत कम बनती है और हीट जो है वो बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में जो कोल है भाई, ये आपको पता है कि नॉन रिन्यूएबल है। या आप इसको बोल सकते हो कि ये एक्सहॉस्टेबल है। तो ये क्यों है भाई, इसका निर्माण दोबारा क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या रीज़न है, तो समझें। अब ये जो स्टोरी है वो कोल और पेट्रोलियम दोनों की है। स्टोरी ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कि इन दोनों का निर्माण शुरुआत में कैसे हुआ। तो जैसे अपन बात करें कि ये अर्थ है मान लो, और इसके ऊपर बहुत से क्या थे भाई, ट्रीज़ थे, लिविंग बीइंग्स थे, जिसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और भी जो भी थे उस टाइम पे। ये सब क्या हुए, पृथ्वी की उथल पुथल हुई तो उस टाइम पे ये दब गए, इसके अंदर बरीड हो गए। ठीक है, ज़मीन के अंदर दब गए। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, तो इससे अंदर ही अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये सन का टुकड़ा था तो सन का लगभग 6 से 7 है। इतना भयंकर टेम्परेचर है सन का। सन से ये सेपरेट हुई थी अर्थ, तो इतना टेम्परेचर होने की वजह से होता क्या है, देखो 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। इतने साल पहले हुआ क्या, ये पेड़ पौधे और जानवर तो ये अंदर दब गए। दबे तो हुआ क्या, देखो अंदर एक तो प्रेशर ज़्यादा था, दबाव, दूसरा हीट ज़्यादा थी। उसकी वजह से जो पेड़ पौधों के स्टेम थे, तने, वो तो किस में बदल गए, कोल के अंदर, केमिकली प्रोसेस के द्वारा। और जो उनके लीव्स थी, पत्तियां थी पेड़ों की, एनिमल्स स्किन थी, या फ्लैश बोल सकते हो, ये सब चेंज हो गया।
फॉसिल फ्यूल में, फॉसिल फ्यूल जिसको अपन पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। किस तरीके से? क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा था और हीट ज़्यादा थी, इसकी वजह से क्या हुआ, इनमें इतना बदलाव आया कि धीरे धीरे ही कन्वर्ट हो गए। इस टाइम तो जो था पेड़ पौधों का वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जो पत्थर इनके अंदर बीच में आए उनमें कई पत्थर जो थे ट्रांसपेरेंट हो गए, वो डायमंड बन गए। हीट जो थी उसकी वजह से ये क्या हुए, जो लीव्स थी, पत्तियाँ और भी जो चीज़ें थी वो सब क्या हो गई, मिक्स होके, जैसे फ्लैश था जानवरों का मांस, वो क्या हो गया, हीट की वजह से पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसको अपन फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और ये लगभग 300 मिलियन, लगभग 1 मिलियन के अंदर 10 लाख के समथिंग हुआ। अगर 1 मिलियन में 10 लाख है तो ये आप देख सकते हो 300 को 10 से मल्टीप्लाई और कर दिया ना, लगभग 3000 लाख साल पहले ये हुआ था। अब इतना टाइमिंग लगा के अगर इसका निर्माण हुआ था, तो अब वापस से अगर अपन पेड़ पौधे दबाएं, अगर उसके अंदर जानवर वगैरह जो हैं वो दबाएं, और टेम्परेचर तो वो लगभग इतना है ही अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका निर्माण नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है। ये रीज़न था इसका। इस तरीके से कोल और पेट्रोलियम जनरेट हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं देखो, ये जो पेट्रोल इसके अंदर हमें प्राप्त हो रहा है वो एक रॉ मटेरियल है। मान लो आप जो पेट्रोल, आप पेट्रोलियम जिसको आप बोल रहे हो तरीके से, ये एक रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है। इससे क्या किया जाता है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, ये एक मेथड है इसके द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, इस पेट्रोल के द्वारा बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल, डीजल है, कैरोसिन है, डामर है, और भी अन्य चीज़ें तैयार, मतलब इससे सेपरेट कर ली जाती है इस पेट्रोल से। इससे ही हमें कई चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तारपीन वगैरह जो भी होता है वो इसी के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। जेली भी आपने देखी होगी, पेट्रोलियम जेली, जिसको अपन जैसे वासलिन वगैरह होती है, वो भी इसी से तैयार की जाती है। तो ये था पेट्रोल का रॉ मटेरियल। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कोल जो है वो किस किस तरीके से क्लासिफाइड हुआ है। वैसे आपने देखा होगा कि कोल के द्वारा हम कोक भी प्राप्त करते हैं। इस कोल को ही बर्न करके हमें कोक मिलता है, और ये जो कोक है ये मेनली यूज़ किया जाता है। कोक जो है बना कैसे भाई, कोल से हमने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, केमिकली प्रोसेस के द्वारा कोल से किसको बनाया, कोक को बनाया। और ये यूज़ आएगा किसमें, जो मेटल होती हैं, मेटलिक ऑक्साइड, उसका रिडक्शन करने में भी काम आता है। रिडक्शन में यानी जैसे हमारे पास MgO है और हमने इसको कोक से रिएक्ट करवा दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और Mg हमें सेपरेट अवस्था में मिल जाएगी। यानी अगर अपन मेटल का क्या करें, मेटल्स का प्योरिफिकेशन करें, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है रिडक्शन के लिए। ये ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और मैग्नीशियम को, यानी जो भी मेटल, जरूरी नहीं मैग्नीशियम ही हो, या पे Fe भी हो सकती है, Al हो सकती है, कुछ भी हो, उनको सेपरेट कर देता है। और यहाँ जो हमारे पास मेटल बनी है वो लगभग 95% क्या होगी, प्योर होगी, ठीक है। ये चीज़ें थी इसके बारे में। कोलतार है, अन्य कई चीज़ें हैं, जैसे कोलतार है, कोल गैस है, जो इसी के द्वारा प्रोड्यूस होंगी कोक के द्वारा, और उनका अलग अलग पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बाकी जो इसके बारे में है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।